जब जन्म जन्म का पुण्य उदय होता है तब किसी को सत्संग प्राप्त होता है। सत्संगति मुद मंगल मूला असोई सब सिद्धि सब आनंद भोला। आप लोग बहुत पुण्यात्मा हैं, इसीलिए जब से सृष्टि हुई है तब से ही यह जीवात्मा यह जीव है। जैसे परमात्मा अपने संसार को बहुत सुंदर ढंग से सजा के संवार के रखते हैं, ब्रह्मा जी के द्वारा सृजन करवाते हैं, भगवान विष्णु के द्वारा पालन करवाते हैं और भगवान शिव के द्वारा संहार करवाते हैं। और जितने देव देवियां हैं सब पर अपना अपना काम सौंपा हुआ है। आकाश की तरफ देखिए, जितने तारे नक्षत्र जितने ग्रह वगैरह है सूर्य चांद सब अपना अपना समय से उगता है डूबता है। सब व्यवस्थित ढंग से चल रहा है। इस सृष्टि में मानव प्राणी को सर्वश्रेष्ठ प्राणी बतलाया गया। मानव को कैसा होना चाहिए? जो गुण परमात्मा में है, जो परमात्मा बिल्कुल शांत है, स्थिर है, अचल है, मन है, अडोल है, अकंप है, स्वच्छ बिल्कुल शांत रहते हुए भी, स्थिर रहते हुए भी पूरे संसार की संभाल कर रहे। तो वह गुण जो है इस मनुष्य में आ सकता है, यही मनुष्य धारण कर सकता है। संत मत से सत्संग प्रेमी बहुत दिन से जुड़े हुए, कोई नए भी जुड़े। सबसे पहले तो हम सबों को जब भी सत्संग स्थल पर पहुंचे, जहां भी पहुंचे, उसके लिए आगे बढ़े। जिसको थोड़ा सा भी ज्ञान हो गया है आगे बढ़े, बैठने के लिए सीखें। सुंदर ढंग से बैठना चाहिए, लाइन लगा के बैठना चाहिए। मैं राधा स्वामी मत सत्संग एक बार गई हुई थी, सब जो आते थे लाइन लगा करके क्रम क्रम से लाइन लगा करके बैठते थे। देखने में बहुत बढ़िया लगता था। उसी तरह से हम सत्संग प्रेमियों को भी बैठना चाहिए।
यह ज्ञान आचरण में उतरना चाहिए। सोचिए, यह तो बाहर की व्यवस्था है, बाहर भी सुंदर होना चाहिए, संभाल के रखना चाहिए, भीतर भी, तब मार्ग सुंदर होगा, मार्ग खुलेगा। जब बाहर भी सजा के संभाल के रखेंगे तब तो सबरी माता के लिए कहते हैं कि वो भगवान राम जिस रास्ते से आने वाले थे, रोज रोज वो सड़क को सजाते थे, फूल तोड़ तोड़ करके सजाते थे, ऐसा दिखाया जाता है। एक दिन मैं भी देखी थी कि रोज सड़क पर जहाँ तहाँ से फूल ला करके हे राम कहते हुए सजा रहे। लेकिन गुरु महाराज उनको भी आडम्बर कहते हैं। इस संत के ज्ञान में ये सब आडम्बर नहीं है, बाहरी कोई आडम्बर नहीं। भगवान श्री राम भी अंतर में प्रकट हो गए, बाहर में भी वो सबरी माँ की कुटिया पर आए होंगे, लेकिन गुरु महाराज के ज्ञान में है कि वो अपने मार्ग को सजाएंगे, अंतर के मार्ग को, बाहर के मार्ग को हर तरह से सजाएंगे, तो आपका रास्ता जो है सुंदर होगा। बाहर से भी ऐसा सुंदर सुंदर कर्म करना है, जहाँ भी जाएंगे एकदम सजा हुआ मार्ग। एक जगह मैं गई हुई थी, कहीं पर सत्संग हो रहा था, याद नहीं, और सब गए थे। तो जिस रूम में रही थी, तो बगल में सब रूम ले करके रहे थे। तो बगल वालों को मैं गई कि आप लोग चलिए, समय हो गया है। तो वो जब रूम से निकलने लगे तो बोले, मैं पैसा दिया हूँ तब रहा हूँ, इसको सजा करके क्यों रहने देंगे, और उजाड़ दिया, जाने वक्त और गंदा करके बाहर निकल गए। मेरे मन में आया, जिस रूम में हम लोग थे, हम लोग विचार किए, देखिए जैसे आए गुरु महाराज की कृपा से ही ऐसा जगह मिला हम लोगों को, ऐसी व्यवस्था उन्हीं की कृपा है। जो मान लीजिए पैसे भी देना पड़ा तो उन्हीं की कृपा, एक सारी व्यवस्था मिल गई, जितना सुंदर ढंग से था उससे भी बढ़िया से सजा करके तब निकलना, ताकि जहाँ भी जाएंगे इसी तरह से सजा संवरा हुआ स्थान मिले। जो उस तरह से और गंदा करके निकल गया, उसको कैसा स्थान मिलेगा? वही बात है, बाहर से भी भीतर से भी दोनों तरह से सजाना संवारना हो। भीतर से तो मेरे मन में यही आया, 16 श्रृंगार जो करते हैं, इसको 2 श्रृंगार 32 आवरण, ये सब क्या है? 16 श्रृंगार जो है, उतना तो मैं अधिक पुस्तकों को देख सकूं को देख नहीं पाई, थोड़ा बहुत देख लेती हूँ कि ये जो बच्ची सुबह पाठ की थी यम सत्य अहिंसा अष्टय ब्रह्मचर्य और परिग्रह, ये सब श्रृंगार ही है। सोच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान, ये सब जो है यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि, मतलब उस परमात्मा के पास जाने के लिए सारे साधन, शरीर भी स्वस्थ रहे, मन भी स्वस्थ रहे, हर तरह से स्वस्थ रहे, हर तरह से निर्मल रहे,
ये सब हर तरह से निर्मल और स्वस्थ होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए, बाहर भीतर हर तरह से पवित्र। जो परम पवित्र परमात्मा है, वहां पहुंचने के लिए इधर भी हर तरह से सजाना संवारना पड़ेगा, तब काम बनता है। यह संसार है, इस संसार को माया कहते हैं। माया बताइए, यह जिस शरीर में यह जीवात्मा है, वह शरीर भी माया है। संसार और बाहर की तरफ छोड़िए, अपने शरीर की तरफ आए, यह भी माया है। और घर परिवार से तो भाग के चले जाते हैं, बहुत लोग कहीं भाग जाते हैं, लेकिन इस शरीर में ऐसे ऐसे राक्षस है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ऐसे ऐसे दुर्दांत राक्षस है। और अंधकार में रहने पर पंच पाप भी होते ही रहता है। पंच पाप रूपी राक्षसियां एक ही घर से नहीं होती है। व्यभिचार, चोरी, नशा, हिंसा, झूठ, इससे बच करके कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? साथ में चलेगा निशा। अब देखिए, इस शरीर में जो सभी इंद्रियां हैं, संसार से कहते हैं कि संसार में लोग संसार निगल जाते हैं, संसार माया है। लेकिन इस शरीर में जो इंद्रियां हैं, सबसे पहले तो इनको अपने आप को समेटना पड़ेगा, अपने मन को समेटना पड़ेगा। ये सब सूक्ष्म इंद्रियां हैं, स्थूल इंद्रियां हैं, कर्म इंद्रियां हैं, ज्ञान इंद्रियां हैं, इस सबको समेटना पड़ेगा। एक जगह मैं गई थी सत्संग में, तो महात्मा जी बोल रहे थे। महात्मा इन्हीं के लिखा हुआ भजन है, नारी नयन से बचियो बैरागी जी, नारी नयन से बचियो। किसी संत की वाणी, नारी तो उनका शरीर है, तो वो खास करके नारी की तरफ देख देख करके कह रहे थे। तो बाद में मैं उनसे पूछी, वो बता रहे थे बाद में बोलना पड़ता है, इस तरह से सज धज करके आती है तो उसके लिए बोलना पड़ता है। तो मैं बोली कि मुझे उसके ऊपर गुस्सा उठा हुआ था, इस तरह से बोलते हैं। तो मैं बोली, आप ये क्यों नहीं बोले और ये क्यों नहीं कि अपनी नयन से बचियो बैरागी जी, अपनी नयन से बचिए। आपकी आंखें जो जहां तहां देखती है, देख रही है, तो अपनी आंख को आप समेटे हैं अभी तक? अपने आंख को समेटिए, जहां तहां क्यों देख रहे हैं? संसार को क्यों देख रहे हैं? समेटिए। देखिए, यह संसार जो है, इसको भवजल कहा गया है, संसार सागर। इस संसार सागर से भाग करके कहाँ जाए? इसी संसार सागर में लोग उतरे हैं। इसमें तैरने की कला सीखी, इससे तैर करके निकलना है। और तैरने की कला वो विद्या गुरु महाराज दे दिए। मंत्र को पकड़े हुए हैं या दृष्टि योग कर रहे हैं, सामने हैं, तो आप तैरते हुए जा रहे हैं, डूबेंगे नहीं। दोनों दृष्टि की, मन जब नसार में स्थिर रहेगा तो दोनों दृष्टि की धारा भी, दोनों धाराएं भी उधरे रहे। जहाँ मन रहेगा वहीं दोनों दृष्टि की धारा।
मैं एक रोज इस चीज का अनुभव की, एक रोज की कई रोज आप लोग भी किए। कभी कभी प्रवचन चलते रहता है, लेकिन ख्याल चला जाता है घर में ख्याल चला जाता है, और घर का मन से मानस दृष्टि से वहाँ का दृश्य भी दिखने लग जाता है। सब कुछ शरीर है यहाँ, सब कुछ वहाँ के बारे में सोच रहे हैं, वहीं का दृश्य दिख रहा है। और यहाँ जो बोला गया न सुने, कुछ पता ही नहीं चला क्या बोला नहीं बोला, ऐसा हो जाता है। तो आप बताइए, मन था घर में, मन था बाहर, सत्संग स्थल से बाहर, तो दोनों दृष्टि की धारा में उधर गए कि नहीं? सूक्ष्म दृष्टि गए कि नहीं? आंख से तो यहाँ भी देख रहे थे, आंख खुली है, लेकिन ख्याल है कहीं और, वहीं का सब कुछ दिख रहा है। तो उसी तरह से ख्याल रखेंगे 10वां द्वार पर, तो दोनों दृष्टि की धारा एक होगी कि नहीं? दोनों दृष्टि की धारा उधर ही, तो वहां है ख्याल सामने है, तो आप तैर रहे हैं। ख्याल बिखर गया, दोनों आंखों से संसार को देखने लग गए, बिखरी निगाहों से देखने लग गए, तो बहने लग गए। बिखरी निगाहों से भी अगर संत का दर्शन हो रहा है तो चेतनता प्राप्त हो रहा है, आपकी आंखें निर्मल हो रही, अमृत पान कर रहा है। इस स्थूल इंद्रियों से, हाथों से उनकी सेवा कर रहे हैं। जन्म जन्म से इस हाथ से कौन कौन सा कर्म हुआ, हाथ पवित्र हो, पैर से उस दरबार में है, पैर पवित्र हो रहा है, मुख से उनकी गुणगान कर रहे हैं, मुख पवित्र हो रहा है, कर्ण से उनके वचन को सुन रहे हैं, कर्ण पवित्र हो रहा है, आंखों से उनके दर्शन कर रहे हैं, आंखें पवित्र हो रही है, अंग प्रत्यंग पवित्र हो रहा है। यहाँ पर आप लोग गुरु महाराज के दर्शन कर रहे हैं, हर तरह से आप लोग पवित्र हो रहे हैं, क्योंकि ये वही ब्रह्म है, वही साकार रूप में, वो निराकार ही साकार में उतरे हैं। जब ये स्थूल आवरण को उतार दे, मानस जाप, मानस ध्यान के द्वारा संसार से सिमट गए, ये हम लोगों को इस तरह के मार्ग दिखाए, इसी तरह से चलना है। पहले मानस जाप, मानस ध्यान के द्वारा संसार से अपने मन को समेट लेना है, और फिर 10वां द्वार में अस्थिर हो जाना। जब सिमटाव में आएंगे तब तो 10वां द्वार में अस्थिर होंगे, और फिर स्थूल और सूक्ष्म के संधि स्थल पर, स्थूल का अंत और सूक्ष्म का जहाँ से शुरुआत होता है वहाँ अस्थिर हो गए। जैसे ही अस्थिर होंगे वहाँ पर ज्योतिर्मय बिंदु प्रकट होगा, उस ज्योतिर्मय विमान पर चढ़ करके फिर सूक्ष्म लोक में प्रवेश कर जाए। ज्योतिर्मय विमान नहीं भी दिखेगा, सामने रहेंगे तो आप आगे बढ़ते जाए, आप प्रकाशवान रहेंगे, ज्ञान में रहेंगे, आगे बढ़ने लग जाए। गुरु महाराज उसी तरह से हम लोगों के लिए मार्ग बना दिए, आराम से जाओ आओ, फिर सूक्ष्म का आवरण उतार दिए। बताइए, जो अभी स्थूल दृष्टि से इस जन्म चक्षु से देख रहे हैं, फिर स्थूल आवरण को शरीर में रखते हुए स्थूल आवरण को उतार दिए, सूक्ष्म दृष्टि से कौन देख रहा है? जो स्थूल शरीर, स्थूल नेत्र से देखने वाले थे,
वही सूक्ष्म दृष्टि से देख रहे हैं। स्थूल आवरण उतर गया तो वही सूक्ष्म दृष्टि से देख रहे हैं। फिर सूक्ष्म आवरण सूक्ष्म के संधि पर पहुंचे, सूक्ष्म रूप का विचरण करते करते आनंद उठा करके शब्द के सहारे सूक्ष्म के अंत और कारण का जहाँ शुरुआत होता है उस संधि स्थल पर पहुंचे शब्द के सहारे। तो फिर कारण में प्रवेश कर गए, शब्द के सहारे कारण मंडल में पहुंच गए और सूक्ष्म का आवरण उतार दिया। फिर कारण का कारण में मन भी नहीं रहता है, लेकिन गुरु महाराज की कृपा से जब आनंद में डूबे रहते हैं तब तो बेखबर रहते, आनंद में मस्त रहते हैं। लेकिन इनकी कृपा होती है, शब्द सुनते हैं, शब्द जब सुनने लगते हैं तो उसका भी भेदन होने लगता है। कारण मंडल महाकारण का भी भेदन हो जाता है। कारण के अंत और महाकारण के शुरुआत उस संधि स्थल पर जो शब्द को पकड़े रहेंगे तब तो मार्ग तय होते रहेगा। शब्द को छोड़ देंगे तो कारण महाकारण का भी इतना विस्तार है, उससे निकल पाना मुश्किल है। कारण का भी आवरण उतार दिए, कि महाकारण के संधि स्थल पर, महाकारण और केवल के संधि स्थल पर पहुंचे। महाकारण के अंत और केवल का शुरुआत, वहाँ पर और ऐसा मधुर शब्द है, इतना मधुर है कि वर्णन नहीं। श्रवण करते हुए चेतन मंडल में पहुंच गए, महाकारण को भी उतार दी। चेतन मंडल में पहुंचकर उस निर्गुण मंडल में, अब वहाँ कोई गुण भी नहीं, चेतन ही चेतन है। उसमें भी परमात्मा की ध्वनि को सुनते हुए चेतन का भी आवरण झड़ने लग जाता है। तब धीरे धीरे परमात्मा दर्शन होता है। चेतन आत्मा से परमात्मा का दर्शन होता है। जैसे दर्शन होता है, दर्शन करते करते केवल का भी आवरण उतर गया, केवल का भी आवरण उतार। तो मान लीजिए कौन बचा, अब जो केवल का भी आवरण उतर गया, अपने स्वरूप में स्थित हो गए, अपने स्वरूप में स्थित होकर के अब सर्वत्र देख रहे हैं, समान रूप से सर्वत्र मैं ही, सबके अंदर और बाहर मैं ही। न मेरा जन्म होता है, न मेरी मृत्यु होती है, सदा से मैं, सर्वत्र मैं ही। इस तरह से गुरु महाराज उस परमात्मा में एक होकर के अब फिर उस केवल शरीर में उतर गए, एक होकर के प्राण स्पंदन भी बंद हो गया। प्राण स्पंद बंद हो जाए, मन तजय चंचला, सब बंद हो गया, प्रशांत हो गए, स्थिर हो गए। फिर केवल शरीर में उतर करके तब संसार को उपदेश दिए, वही ज्ञान भर दिए। पदावली में, सत्संग में संतों के निचोड़ बातें भर दिए उन लोगों के। जब वो केवल शरीर में उतर करके निर्गुण में ही रहते, कोई गुण नहीं, सतोगुण भी कहते हैं तो परमात्मा सत असत होके पार हो, तो पार हो करके तब सत्य में आए। निर्गुण मंडल सत्य है, सतोगुण को धारण करके संसार को उपदेश दी। चेतन मन को धारण करके सदा ज्ञान में प्रतिष्ठित हो करके संसार को उपदेश दी। ऊपर से आई हुई आदेश, ब्रह्म से आई हुई आदेश। बताइए, ऐसे हमारे सदगुरु हैं।
साक्षात ब्रह्म ही है। और उस शरीर में कोई आसक्ति है तो ब्रह्म अग्नि में जैसे माता सबरी ब्रह्म अग्नि में शरीर को भस्म कर दी, उसी तरह से गुरु महाराज ने इस योग अग्नि में सारे शरीर को भस्म कर दिया और संसार के कल्याणार्थ शरीर को धारण करके, उसी शरीर को धारण करके संसार को ज्ञान। विश्वास होना चाहिए कि मेरे गुरु महाराज जहाँ भी घर परिवार में स्थापित किए हैं ये साक्षात ब्रह्म है। मेरे सदगुरु चेतन रूप में मेरे सदगुरु विराजमान है। मन की सब जाने प्रभु मेरे है बड़े अंतर्यामी। कुछ जब सोचने लग जाते थे, मैं भी जब कुछ सोचने लग जाती थी तो डर होता था कि गुरु महाराज जब परमात्मा है, हमारे गुरु महाराज जब सर्वत्र है, यहाँ कुर्सी पर विराजमान है, तो कुछ से कुछ सोचूंगी तो ये तो जान लेंगे। डर करने डर परम गुरु, डर पारस डर सा, डरत रहे सो उबरे काफे खा देना। इसीलिए हर समय गुरु महाराज से डरते रहे कि कोई भी नहीं करने योग्य कर्म हमसे हो नहीं हो जाए। एक बार सुदामा जी भगवान श्री कृष्ण का हिस्सा खा लिए थे। भगवान ही कहे सुबह सुबह सातम सब लोग मैं जब सब ने वो नाम, सब ने वो कृष्ण। अब श्री कृष्ण के हिस्सा खा लिए और उनका फल हुआ कि बहुत दुख हुआ, जीवन में दरिद्रता आ गई, दरिद्र बन गए। किसी के हिस्सा भी घर में अगर छीप करके खाएंगे, बहुत लोग हिस्सा भी एक दूसरे का समझ जाइए, किसी का हिस्सा कुछ भी है नहीं खाना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, नहीं तो दरिद्रता आ जाएगी, भारी दुख होगा। सुन रहे थे भगवान कह रहे हैं कि जो परलोक यहाँ सुख चढ़ो। अगर परलोक को भी बनाना है और यहाँ भी सुखी रहना चाहते हैं, परलोक में भी सुखी रहना चाहते हैं, भगवान कह रहे हैं सुलभ सुखद मारद या गाय, भक्ति मोरी पुराण श्रुति का। भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, बिन सत्संग न पावनि प्राणी। जो संत मत के ज्ञान आप लोग श्रवण कर रहे हैं उसको आचरण में उतारना है, तब प्राप्त होगा वो भक्ति, तब आपके अंदर आ जाए। सत्संग से प्राप्त होता है। सत्संग से श्रवण कर रहे हैं तो अपने आचरण में उस ज्ञान को उतारेंगे। जैसे ही उतारने लग जाएंगे अपने आप पूंजी बढ़ने लग जाए। बूंद बूंद पानी जब घड़ा में गिरता है तो धीरे धीरे घड़ा भर जाता है, पता भी नहीं चलता है घड़ा भर जाता है। उसी तरह से आप जैसे ही अपने आचरण में उतारने लग जाएंगे तो एक दिन होते होते ज्ञान वैराग भक्ति से लबालब हो जाएंगे। करके तो देखिए, सुलभ सुखद मार्ग, ये सुलभ है एकदम। यह ऐसा सुंदर लाभ उठा सकते हैं, यही अवसर है और यह सुख देने वाला है। घर परिवार में मान लीजिए बूढ़ी माँ है, बूढ़े बाबा है, आए गए अतिथि जो भी है, कोई कहते हैं, कोई रोकेंगे कि सेवा नहीं कीजिए, अपना कर्तव्य कर्म नहीं कीजिए,
कोई एक दूसरे को रोकेंगे, हाँ दुखी रहेंगे तो तत्काल रोक सकते हैं, लेकिन अपने व्यवहार से आप उस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं कि आराम से वो आपको सेवा करने दें, उनके मन को जीतना। सामने तो वही प्रभु है, शुरू में कठोर बने हुए हैं, शत्रु बने हुए हैं, तो समझ लीजिए वो आपका कर्म ही उनको शत्रु बना दिए हैं। आपका कर्म ही है। दर्पण से जैसे मुख को देखते हैं, दर्पण में धूल लगा रहे तो अस्पष्ट नहीं दिखेगा, उसी तरह से यह मन जो है जन्म जन्म से मलिन है, नहीं दिख रहा, पता नहीं चलता है ये मेरा ही कर्म प्रकट हुआ, पता ही नहीं चलता। जब मन रूपी दर्पण को भजन के द्वारा साफ करेंगे, सुन लिए हैं भजन क्या है, मंत्र जाप कर रहे हैं, भजन नहीं है। भजन रूपी साबुन से साफ करते रहेंगे, घर्षण करते रहेंगे, तो धीरे धीरे मन रूपी दर्पण जो है, जो मलिन हो चुका है, बिल्कुल साफ हो जाए। तब दिखेगा अरे ये तो मेरा ही कर्म है, पूर्व में ऐसा कर्म बना है, ये तो मेरे साथ कम ही अत्याचार हो रहा है, ये तो और अधिक होता है। भजन जो करने लगे हैं, इसी का फल है कि छोटा रूप से आया, प्रभु मेरे पर कृपा करके छोटा रूप से आया, ऐसा कर्म फल प्रकट किए। साफ होते होते भी फिर भी कोई भी संसार में शत्रु, एक भी शत्रु देख रहे हैं तो समझ लीजिए अभी भी मन रूपी दर्पण गंदा है, अभी भी गंदा है। जब बिल्कुल साफ हो जाएगा तब स्पष्ट दिखेगा कोई मेरा शत्रु नहीं, तब तो दिखेगा इस सब में मैं हूँ, मैं हूँ। आत्मा से आत्मा को दुख होता है, आत्मा से आत्मा को दुख होगा, ये मेरा ही रूप। इसीलिए संसार सागर को तैरना है, भाग करके कहीं चले जाएंगे तो संसार सागर को तैर नहीं पाएंगे। जैसे जो तैरने के लिए सीखे होंगे, मैं भी नदी में उतरी हूँ, तैरने के लिए सीखी। तो जिस समय पेट पर हाथ दिए रहते थे तो हाथ पर बोलते थे पटकने के लिए, तो हाथ पर पटको होता ही नहीं था, छोड़ देते थे, फिर डूबने लग जाते थे, पानी पीने लग जाते थे, फिर सहारा देते थे, बाद में फिर छोड़ देते थे, हाथ पर पटकते पटकते तैरने के लिए सीख गए। उसी तरह से संसार सागर को तैरने के लिए, पार करने के लिए जबरदस्ती सीखना पड़ेगा। एक कहानी मैं सुनी थी, घर परिवार में देखिए, परिवार में बेटा हो, बेटी हो, सबको हर तरह से गुरु महाराज के ज्ञान को ठोस बनाना चाहिए, क्योंकि उसी परम पिता परमात्मा के हम लोग संतान हैं। ठोस बनाना चाहिए। एक घोंसला में चिड़ियों के 2-4 बच्चे थे, सारे बच्चे उड़ने लग गए। एक बच्चा उसमें जो था वह चोंच निकाल करके माँ के इंतजार करते रहता था, माँ आकर के चारा दे, माँ आकर के चारा दे, चोंच को आहत किए रहता था। तब एक दिन माँ को गुस्सा उठा, मेरा सब बच्चा उड़ने लग गया, ये बड़े बड़े अभी भी चाह रहा है कि चारा देते रहे। माँ उसके पंख को पकड़ा और माँ फेंक दिया नीचे।
कठोर बनना पड़ा। जैसे नीचे फेंक दिया वैसे ही वो धीरे धीरे पंख को फहराने लग गया। धीरे धीरे इधर से उधर थोड़ा थोड़ा उड़ने लग गया। फिर उड़ करके अपने से चारा चुगने लग गए। जब अपने से चारा चुगने लग गया तब वही चिड़िया कहने लग गया कि धन्य है मेरी माँ जो मुझे जोर जबरदस्ती घोंसला से निकाल करके फेंक दी, तब मैं अपने से आज चारा चुग रहा हूँ। अगर मुझे नहीं फेंकती, मेरे लिए अपने मन को अपने आप को कठोर नहीं बनाती तो मैं उसी तरह आलसी बन करके घोंसला में पड़ा रहता। तो उसी तरह से बहुत से ऐसे बच्चे हैं। मैं अभी भी गई थी जहाँ एक दो उस तरह के दिखाए कि इस तरह से माता पिता करते करते मरते रहते हैं, बेटा हो या बेटी, और वो आराम से मोबाइल देख रही है, मोबाइल देख रहा है, पढ़ाई मन लगा के कर रही, माँ के काम में हाथ बटा दे, पिता के कार्य में हाथ बटा दे। जान लीजिए यही मौका है माता पिता की सेवा करने का। अगर ना बेटी मिली है, ये मौका है, बाद में मौका नहीं मिलेगा। माता पिता के ऋण चुकाने का मौका नहीं मिलेगा। और पुत्र में भी जो है माता पिता के ऋण नहीं चुका पाएंगे। माता पिता कमा रहे हैं या माता पिता का जो धन है वो माता पिता का है। अपना परिश्रम करना चाहिए, आलसी नहीं बने रहना चाहिए। और माता पिता को कितना भी माता पिता के पास है, कुछ न कुछ अपने परिश्रम की कमाई उनके चरणों में चढ़ाना चाहिए। तो माता पिता अगर अपने बच्चे की कमाई को ग्रहण करेंगे कितना प्रसन्न होंगे और कितना दिल से आशीर्वाद देंगे। गुरु महाराज खाएंगे अभी उनको देंगे तो ये ग्रहण करेंगे। गुरु महाराज उनके माता पिता में भी है। बड़े भाई वो भी पिता के समान होते। देखिए भगवान राम के तरफ देखिए, रामचरित ये रामायण जी जो है इनसे हम लोगों को शिक्षा मिलती है। बड़े भाई को कैसे रहना चाहिए, छोटे भाई को कैसे रहना चाहिए। माता पिता बहू सबके लिए शिक्षा प्राप्त हो रहा है, उस तरह से हम लोगों को चलना चाहिए। अपने परिश्रम की कमाई चढ़ा दे उनके चरणों, जितना हो सके शक्ति अनुसार। वही आपकी भगवान है, यही भगवान है। वो भगवान प्रसन्न हो गए तो समझ लीजिए कोई कमी नहीं रहेगा, लोक परलोक दोनों बन जाए। एक जगह मैं गई थी, दिखा रहे थे, ले जाके दिखा, 2 बच्चे को जन्म दिए हैं, माँ भाग गई। अभी यही सब हो रहा है, दूसरे के साथ भाग गए। बताइए अब वो बच्चा क्या कैसा कर्म करके आया है, बताइए। माता पिता के छत्र छाया से वह बच्चा दूर हो गया। पिता को भी सम्मान करना मुश्किल है, बुआ के यहाँ बाद में मालूम हुआ दोनों बच्चा खत्म। तो माता पिता को जो कष्ट देते हैं, इसी जन्म में माता पिता को दुख दिए, तरक तरक करके माता पिता समय पर उसको भोजन नहीं मिला, समय पर उसकी व्यवस्था नहीं हुई, तो वो जो रोते हैं तरकते हैं, उनको साप तो वो देते नहीं है, उनको साप लग जाता है। फिर वो बच्चे अगला जन्म में माता पिता के छत्र छाया से दूर हो जाते हैं। अब कोई उस बच्चे को देखने वाला नहीं। ऐसा कर्म बनाइए, संसार सागर को पार करना है, भाग करके आप पार नहीं हो सकते हैं, तैर करके ही निकलना पड़ेगा। सबका अपना अपना कर्तव्य है, सबका अपना अपना कर्तव्य है। बेटा बहू भी है। मैं एक जगह सुनी, जिसके घर किसी के घर में
माता पिता अच्छे हैं तो बहू आ जाती है ऐसी कर्कशा, ऐसे नीच घर से, और माता पिता को उसके पुत्र से अलग कर देते हैं, ऐसे ऐसे झूठी बातें सुनाते हैं। इसीलिए अब ऐसे ऐसे क्या कहा जाए। दोनों तरह यही संसार का नियम है, यही संसार है। तो इससे, इस भव सागर से निकल पाना कैसे निकलेंगे? जिधर देखेंगे उधर ही, जिधर मुड़ेंगे उधर ही ये संसार रूपी कालिक लग जाता है। संसार रूपी बिच्छू जो है डंक मारता है, जब गौर से देखेंगे तो पता चलेगा। इसीलिए जब तक सद्गुरु के ज्ञान में नहीं चलेंगे तब तक आप इस संसार सागर को पार नहीं कर पाएंगे, अपना व्यवहार को सुंदर नहीं बना पाएंगे, अपना कर्तव्य कर्म को नहीं देख पाएंगे। अपने कर्तव्य कर्म को सुंदर बनाना चाहते हैं, कर्तव्य का पालन करना चाहते हैं, व्यवहार को सुंदर बनाना चाहते हैं, अनासक्त होकर के कर्म करना चाहते हैं, प्रेम से कर्म हो, इस तरह से चाहते हैं तो भक्ति स्वतंत्र सकल गुण कामी, बिन सत्संग न पावहि प्राणी। बाहरी सत्संग आप लोगों को सुनाया जा रहा है, फिर आंतरिक सत्संग करना पड़ेगा। बाहर से जो सुनाया जाता है तो फिर त्रैकाल संध्या मन को मंत्र से जोड़ना पड़ेगा। मैं वहाँ बताई थी, चार्ज जैसे मोबाइल वगैरह डिस्चार्ज हो जाता है, जब चार्ज कर देंगे तो फिर ये अपना काम करने लग जाता है। वो लाइट जो होता है, लाइट डिस्चार्ज हो जाने पर घर अंधेरा हो गया किसी कारणवश, अब लाइट को जलाएंगे रोशनी नहीं होगा। अब उसको चार्ज कर दिए हैं तो फिर लाइट को जला दीजिए, देखिए तो बढ़िया रोशनी हो जाएगा, कोई परेशानी नहीं। उसी तरह से मन को अगर चार्ज नहीं करेंगे ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके, संसार की तरफ आगे बढ़ जाएंगे, घर परिवार में कार्य करने के लिए आगे बढ़ जाएंगे, तो कैसा कार्य होगा? अंधकार में पांचों पाप हो गए हैं, छहों विकार रूपी राक्षस प्रकट रहेगा। अंधकार में रह करके ये सारे दुर्दांत शत्रु आपके साथ ही रहेंगे, ऐसे ऐसे कर्म करा देंगे कि सोचे भी नहीं थे। इसीलिए बढ़िया से मन रूपी मोबाइल को चार्ज कर लीजिए, परमात्मा रूपी सदगुरु रूपी बिजली से जोड़ करके मंत्र को ही बिजली समझिए। जो रूप का ध्यान कर रहे हैं रूप को ही बिजली समझ लीजिए, चार्ज करना है। पहले खूब बढ़िया से चार्ज कर लीजिए, बैठ जाइए ध्यान में, नाम वगैरह करके पानी पी करके बैठ जाइए। देखिएगा शरीर में भी इतना फुर्ती आ जाएगा, इतनी चेतनता आ जाएगी, इतना स्वस्थ हो जाएंगे, सारा कार्य सुंदर ढंग से होगा, सब आपके व्यवहार से खुश रहेंगे। जो शत्रु बना हुआ था वो मित्र बन जाएंगे। पहले चार्ज कर लीजिए, तब संसार की तरफ आगे बढ़िए। फिर संसार की तरफ रहने पर, पहले मैं कहीं सुनी थी कि मिट्टी पर जब बैटरी रख दिया जाता है तो जल्दी डिस्चार्ज हो जाता है। तो संसार की तरफ रह जाएंगे 2-3 घंटा 4 घंटा, तो धीरे धीरे चेतन जो ऊर्ध्वगमन हो गया, ऊपर हो गए, चेतनता सात्विक गुण में आ गए हैं, धीरे धीरे रजोगुण में आ जाएंगे, फिर तमोगुण में आ जाएंगे, बिखर जाएंगे, नीचे उतरने पर बिखर जाएंगे। जैसे देखिए कि अब बिखरने लग गए,
वैसे तो मन को जोड़े रहना है मंत्र से, तो चार्ज होते रहे, लेकिन वो नहीं पाता है। संसार की तरफ आगे बढ़ने पर वो नहीं पाता है, भूल जाती। बहुत अभ्यास करने के बाद बहुत को होने लग जाता है, तो वो तुरंत फिर भी त्रैकाल संध्या होना चाहिए। फिर बैठ गए ध्यान में, और वो जैसे बैठेंगे इधर उधर नहीं मन भाग रहा है, क्योंकि मंत्र जाप कर रहे थे, तो तुरंत 1 घंटे भी बैठेंगे चार्ज हो जाएगा, सात्विक गुण में आ जाएंगे, चेतन उठ करके उद्गमन हो जाएगा, ऊपर हो जाएंगे, सात्विक गुण में रहेंगे। फिर संसार की तरफ देखिए, चार्ज करते रहेंगे, सारा कार्य सुंदर होगा, लोक भी बनेगा, परलोक भी बनेगा, लोक परलोक दोनों बना रहे। एक जगह की बात है, ये कहानी तो अच्छा यही बात है। एक जगह की बात है कि एक सेठ जी थे। सेठ जी, उसको 7 बेटा थे, 7 बेटा 6 बहू आ गई थी, 6 बहुएं आ गई थी, सारी व्यवस्था घर में। फिर भी घर में झगड़ा होता था, झगड़ा होते रहता था। सारी व्यवस्था सेठ जी कर दिए थे घर में, फिर भी मिला नहीं। पानी लगा करके भोजन बनाते थे, फिर भी मिला नहीं। अब सेठ जी मन में सोचते थे, अब क्या व्यवस्था करें इन लोगों के लिए जो आपस में मेल से रहे। कुछ समझ में नहीं आता था सेठ जी, कुछ समझ में नहीं। बाद में छोटा बेटा का विवाह हुआ, जब वो बहू आई, सत्संगी घर की बहू आई, उनके माता पिता बचपन से ही सत्संग में अपने बच्चे को बिठाते थे, और अपने कार्य में बच्चे को भी हाथ बटवाते थे। सब तरह से सिखा करके बच्चे को ट्रेन करती थी। ऐसा होना चाहिए। अभी की बेटी सब ससुराल जाती है, अपनी पढ़ाई कर रही है, जब काम करेगी तो फिर पढ़ने में तेज कैसे होगी। अब जहाँ जाएगी वो बच्चे, जिस घर में बताइए वो नौकरी करेगी, अपने बच्चे को पालेगी, उस घर के लिए माता पिता के लिए जो उसके पति को पोसे पाले हैं, बढ़ाए हैं, उनके लिए बैल बन गए, क्या नहीं किए, उस माता पिता को देखते भी नहीं, कोई मतलब नहीं। बताइए क्या लाभ हुआ उस बच्चे को का? तो कुत्ता बिल्ली के तरह ही होगा। कुत्ता का भी बच्चा कुत्ती पर बढ़ जाता है, बस फिर वो माता पिता से कोई मतलब नहीं। तो मनुष्य में पशु में क्या अंतर है? इसलिए अपने बच्चे को संस्कार दीजिए। भारतीय नारी है, उनको संस्कार दीजिए, सदाचारी, शिष्टाचारी, शिक्षाचारी बना करके दीजिए। माता पिता गुरु की आज्ञा में चले, वैसा बनाइए। हर तरह से कर्तव्य कर्म के बारे में सिखाइए, सभी तरह से उनको ज्ञान भर दीजिए कि जाएगी तो कुशल होकर के जाएगी, और जहाँ भी जाएगी उस घर को भी प्रकाशवान करेगी। अंधकार वाले घर में भी पहुंच जाएगी, उस घर में जाके प्रकाश फैलाएगी। तो उसी तरह से वो छोटी बहू जो है सत्संगी घर से आई, तो आती है और सवेरे जब उठती है, रात में इधर उधर देख लेती, जो चतुर होते हैं सब देख लेते हैं, तो रात में ही देख ली। सुबह में उठती है तो रसोई घर में है, तो सासू माँ उठती है। अभी के सासू माँ ही सवेरे उठती है, इनके घर में बहू आ गई है, उसको पता होगा। नहीं आई है तो कहते हैं हम तो इतना बढ़िया है ना, बढ़िया से ही रहेंगे, हम कुछ कोई मतलब नहीं। जब आ जाती है तब पता चलता है। सब खराब नहीं होती है, बहुत अच्छी सब्जी होती है। जो कुशल है वो कुशल है। तो
सासू माँ उठती है, देखती है कि बहू कंगन भी अभी नहीं टूटा है, रसोई घर में कार्य कर रही, बहू रसोई घर में क्यों कर रही हो, अभी तो कंगन भी नहीं टूटा है, 6 बहुए हैं, सब पानी लगा लगा के हम करती है, तो कोई मतलब नहीं, तुम छोटी हो अभी खेलो, जाओ जाओ अपने घर जाओ आराम करो। और स्नान वगैरह करके तब आई थी रसोई घर, सवेरे सब सोई हुई है, वो स्नान करें, ब्रह्म मुहूर्त में ही स्नान करना चाहिए, सवेरे 6 बजे तक में जो स्नान कर, 6 बजे 5 बजे तक में स्नान कर लीजिए, इसी स्नान उनके गुण आएंगे, सारे देवी देवता उस समय विचरण करते, देवी देवता भी आशीर्वाद देंगे, हर तरह से आप स्वस्थ बनेंगे, आपके अंदर तेज आएंगे, स्वस्थ बनेंगे, बहुत गुण सुंदर सुंदर गुण उनके अंदर भर जाते, वो जल्दी सुबह में स्नान नहीं करते, सवेरे स्नान, तो उनकी बहू सवेरे स्नान कर लेती, स्नान करके कर सासू माँ कहती है, बहुत समझा, बोली देखिए माँ मुझे नहीं भेजी, दीदी सब बहुत की है, आप लोग बहुत किए हैं इस घर में, अब मुझे इस घर में सबकी सेवा करने दीजिए। सत्संगी थी, बोली माँ सेवा से सद्गुण है आते, जिससे जीवन सुखमय हो, और जिसमें है सेवा भाव नहीं, साही सुख चैन का। सेवा से सद्गुण है आते, जिससे जीवन सुखमय होता है। आप चाहते हैं ना कि हम सुखी रहें, सुखी हम कैसे रहेंगे, जब तक सेवा नहीं करेंगे मेरे जीवन में सुख आएगी। बोले सही बोली बेटी, सेवा से सद्गुण आता है। बोले माँ सद्गुण नहीं, पुण्य पुण्य बनते जाता है, सद्गुण भी आता है, और उसके अंदर पुण्य की पूंजी बनने लग जाती है। जैसे जैसे सबकी सेवा करेंगे, सब आपके व्यवहार से प्रसन्न होंगे, वो पुण्य की पूंजी बनने लग जाती है। और देखिए पुण्य पुंज बिनु मिलाई में संता, जब तक पुण्य की पूंजी नहीं बनेगी तब तक संत नहीं मिलेंगे। सत्संगति संस्कृति का रंगता, तब वो जब सेवा में पूर्ण रूप से उतर जाते हैं, सबकी सेवा करते हैं, उनकी पूंजी बहुत हो जाती है, फिर संसार से भी छुटकारा मिलने लग जाता है। ये नहीं कि उसमें आप गुलाम बन जाए, मरते रहे जीवन भर, ये नहीं, सारे बंधनों से छूट जाते हैं, सारी व्यवस्था रहते हुए सारे बंधन से छूट जाते हैं, और सबकी सेवा करने के लिए और व्यवस्था उनकी हो जाती है। ये नहीं उनका घर उजड़ जाता है, उसका घर स्वर्ग बन जाता है, सारी व्यवस्था हो जाती है, उनके संसार का भी अंत हो जाता है, मोक्ष की प्राप्ति कर लेते हैं, सारे बंधन से छूट, उनके ऊपर कोई बंधन नहीं। बोले माँ पर ये चाहते हैं कि हम इसी तरह बंधन में बंधे रहें, हमको पुण्य की पूंजी बनाने दीजिए। पुण्य होता है, सेवा करने से पुण्य होता है। दीदी सब है, मैं अपने हाथों से भोजन बना करके, नाश्ता बना करके सबको नाश्ता करवाऊंगी, भोजन करवाऊंगी, सबकी सेवा करूंगी, आपकी सेवा करूंगी, तब मेरे जीवन में सुख आएगा, शांति आएगी, संत मिलेंगे। बोले ये सब बात है बेटी, ये सब होता है, सेवा करने से ये सब होता है। मैं तो ये बात जानती ही नहीं थी, जब से इस घर में आई तब से मैं सबके ऊपर दोष ही लगा दी। जब से आई हो इस घर में करते करते मर गई, कभी चैन नहीं मिला, मैं मर गई, कभी खुश होकर के कोई भी कार्य नहीं की। तब तो आपके पुण्य का पूंजी भी नहीं बना होगा। इस तरह से कोई कार्य किया जाता है दुखी होकर के, तब पुण्य के पूंजी नहीं बनता है। पुण्य के पूंजी तब बनती है जब आप खुश होकर के
प्रसन्न मन से अनासक्त होकर के सेवा करेंगे, कोई चाहनाएं नहीं रखेंगे, उसी मन से करेंगे, तब पुण्य की पूंजी बनेगी। बोले बेटी अब तो हम बुढ़ापा में आ गए हैं, अब तो दुनिया से चले जाएंगे, कब हम पुण्य के पूंजी बनाएंगे? इसलिए मुझे भी सेवा में भाग लेने दो, ताकि मेरा भी पुण्य के पूंजी बने, मुझे भी पुण्य हो, मुझे भी सेवा में भाग लेने दो। और वो भी हाथ बटाने लग गए। बूढ़ी माता भी सेवा में अब प्रेम से हाथ बटा रही है कि पुण्य की पूंजी बने। बोले माँ बढ़िया बात है, सेवा कीजिए, कर रहे हैं कीजिए, लेकिन ये सब गुण हर समय आप ज्ञान में रहेंगे, उसके लिए सत्संग से जोड़ना होगा, सत्संग करना होगा, तब सदा ज्ञान में रहेंगे, तब तक। और सब बहू जग गए, बारी बारी से उठती है, आती है, कहती है माँ जी छोटी बहू को आते ही काम में लग गए, आप काम में लग गए, छोटी बहू को आते ही। तो बोले नहीं बहू, पुण्य की पूंजी अर्जित कर रहे हैं, अपना पुण्य बना रहे हैं। तब सब कुछ सुना दे कि इससे सेवा करने से पुण्य की पूंजी बनती है। माता पिता जो भी घर में सदस्य छोटे के भी जो जरूरी है कर रहे हैं। माँ शारदा से किसी ने पूछा, देखिए मैं भजन नहीं कर पाती, होता है होती है, सबके बीच में रहती हूँ, भजन नहीं हो पाता है। माँ शारदा बोली, उस पोता पोती ने भी ठाकुर को देखी, उसको अगर नहवा रहे हैं तो यही भाव निर्भर होकर के ठाकुर को नहवा रहे। वैसे तो देखिए बुढ़ापा आ जाने पर कम से कम अपने आप को भी संभाल के वो रखे, यही बहुत है, उनको सेवा की जरूरत नहीं है। जब नहीं किए हैं, जीवन भर दुखी मन से किए हैं, तब हाथ बटाइए, अपना पुण्य अर्जित कीजिए। सबको अपना पुण्य बनाना है, चाहनाओं को छोड़कर अपना कर्तव्य समझकर चलो, थोड़ा सेवा कर देंगे, घर में कुछ भी सहयोग कर देंगे तो हल्का हो जाएगा। और इससे क्या होता है, और शरीर स्वस्थ रहता है। तब वो बहू जो है, सब बहू जब जान गए कि पुण्य की पूंजी बनती है, अब सब कहने लगी पहले मैं आई हूँ, पहले मूर्ख है, अध्यात्म ज्ञान से दूर है, वो भी तो मूर्ख ही है ना। अध्यात्म ज्ञान से दूर है तो वो सबसे बड़ा मूर्ख है। तब धीरे धीरे छोटी बहू जो थी वो चतुर थी, और सब मिल करके अपने अपने कार्य में लग गए, पुण्य की पूंजी में। छोटी बहू सासू माँ को देखती है, उनको ले जाती है, पीठ रगड़ रगड़ के स्नान करवा रही है, उसके बिछावन को साफ सुथरा करके एकदम सुंदर से ठंडे के महीना में पहले वाला को धूप में दे देती है, फिर नया बिछा करके एकदम सब तरह से सेवा कर रही है, स्नान और करवा रही है, बाल झाड़ती अपने से, पीठ और में तेल और लगा करके धूप में बैठाती। बोलती है बड़ी बहू, बहू छोटी को कहती है कि अभी तो ये करने योग्य है, इनकी सेवा करने की क्या जरूरत है, क्या जरूरत है? बोले देखिए दीदी, क्या पता ये भगवान अवसर दिए हैं सासू माँ की सेवा करने का, क्या पता अगर मेरा शरीर छूट गया तो परलोक नहीं बन पाएगा, अभी सेवा करेंगे तो यह लोक भी बनेगा, परलोक भी बनेगा। नहीं, मौका मिला है सेवा करने का। अगर माँ जी का ही शरीर छूट गया तो ये मौका मिलेगा मुझे, इसीलिए इससे सेवा करने से नहीं रोकी। लोक परलोक दोनों बनता है, जो माता पिता की सेवा करते हैं दोनों लोक बनता है। बोले ऐसा होता है, तब तो हम भी सेवा करेंगे, हम लोग भी करेंगे।
अब तो छोटी बहू को कुछ करने ही नहीं देती थी। इतना फुर्ती हो गया, घर में इतना सुंदर व्यवस्था हो गया, सब कुछ चमकने लग गया। ये आगे बढ़ती थी तो और सब धीरे धीरे बोले दीदी ये सब सारे सद्गुण तब भरेंगे आपके अंदर जब आप सत्संग से जुड़ेंगे। हम सत्संग से जुड़े, वो सब किसी न किसी तरह करती थी, बहुत तरह की गलतियां हो जाती थी, सब के सब सत्संग से जुड़े। उसके बाद छोटी बहू देखती है सारा कार्य ठीक से चल रहा है, तो वो गौशाला गाय की सेवा करने लग गए। सासू माँ देखती है बेटी यहाँ कोई कमी नहीं है, नौकर चाकर है, तुम गौ की सेवा क्यों करती है? बोलती है माँ जी गौ की सेवा करने से, गौ है आत्मा, गौ माता है, इनकी सेवा करने से वहाँ से लक्ष्मी कहीं नहीं जाती है, इसलिए गौ माता की सेवा करने दीजिए। ये नौकर कहाँ जाएगा? ये नौकर बाबूजी के साथ देंगे, बाबूजी जो कार्य कर रहे हैं उसके साथ देंगे, भाई साहब के साथ देंगे, हर तरह से सब कार्य सुंदर ढंग से उनका। जब वो सब जाने की गौ माता की सेवा करने से लक्ष्मी सदा रहती है, तब सब जानने लगे हम भी गौ माता की सेवा करेंगे, हम भी करेंगे। अब जहाँ ऐसी भावना आ जाए तो हमें माँ को सजाना है, हमें पिताजी को सजाना है, हमें बच्चे को ठाकुर समझ करके उसको प्यार से पोशाक पहनाना है, उसको तेल लगाना है, उसको बढ़िया से रखना है। तो किसी के बच्चे कष्ट में रहेंगे घर में, एक दूसरे के लिए सबका जीवन हो जाए और वह घर स्वर्ग से भी सुंदर हो जाए। सुलभ सुखद मार्ग यह भाव, भक्ति मोरी पुराण श्रुति बार, भक्ति स्वतंत्र सकल गुणकामी, अबिन सत्संग न पावे प्राण। इसलिए सत्संग कीजिए, ध्यान कीजिए। एक जगह मैं तो घरेलू बातें अधिकतर बताती हूँ। देखिए सत्संग तो बहुत तरह से बहुत साधु महात्मा सुनाते हैं, और मैं घर परिवार में रहने वाली अधिकतर वही सब जानकारी है, और उसी तरह से गुरु महाराज जो है वैसा ही ज्ञान बुलवाते हैं, वही सब बुलवाते हैं, इसीलिए बोला जा रहा है। सासू माँ को भी अभी सुना रही थी, मैं जहाँ गई थी, बहुत सुंदर है उसकी बच्ची, हर तरह से व्यवहार भी सुंदर है, लेकिन सासू माँ ऐसी कठोर, उसको बहुत कष्ट दिया, अपने मैके में रह रही है, किसी तरह से उस घर में उसका गुजारा नहीं हो पाया। ऐसा भी हो रहा है। बहू को चैन नहीं देती है, जैसे अपनी बेटी को देखते हैं उसी तरह से बहू को, उससे भी अधिक बहू को प्यार देना चाहिए, क्योंकि उसके बेटा का प्यार है। बताइए उस बेटा के लिए आप क्या नहीं किए हैं, और उसके बेटा के प्यार को आप हर तरह से कष्ट देंगे, उनको संभाल के नहीं रखेंगे। शुरू में आती है बहू दूसरे घर से, उनको उतना ज्ञान नहीं होता है, कच्चा घड़ा की तरह होती है, जैसा बनाएंगे वैसी बनेगी, इसलिए प्यार से उसको संभालना चाहिए। एक जगह की बात है, गरीब घर की बहू आई हुई थी, गरीब घर से आई हुई थी, समय कितना? 5:30। अब बस अंतिम में है, अभी आप लोग बैठिए शांति से, पहले नहीं जाना चाहिए। देखिए मेला जाते तो इस तरह से छटपटाते नहीं, और कहीं जाते तो छटपटाते नहीं। सत्संग स्थल से आरती से पहले नहीं जाना चाहिए। यह मौका फिर कब मिलेगा पता नहीं। एक छोटी सी कहानी है, उसके बाद जो है फिर बाद में जाएगा। तो वो
बहू जो है, उनकी बहू गरीब घर की आई हुई थी। तो दीपावली का त्योहार था, तो उसकी सासू माँ कहती है, देखती मतलब उस गांव में जो है ना, सबके बहू के यहाँ से संदेश आता था। तो उस घर में भी संदेश आने वाला था। उनकी बहू अपने मायके में कहती है कि माँ, इस गांव में जो है ना, माता पिता के घर से संदेश आता है दीपावली में, तो माँ तुम तो बहुत गरीब हो और देगी भी तो थोड़ा सा देगी, एक काम करना माँ, देख संदेश भेजना ही नहीं तो आपकी जो है इज्जत चली जाएगी। ये लोग बहुत बड़ा आदमी है, आपके मजाक उड़ाएंगे, नहीं भेजना। तो माँ कहती है, बेटी मैं गरीब ही हूँ, कोई बात नहीं है, जितना ही शक्ति है मैं संदेश भेजूंगी। बेटी मना भी किए, नहीं मानी और संदेश भेज दी। थोड़ा सा संदेश भेजी, बेटी जो है कहीं छिपा करके रख दी। अब उनकी सासू माँ चारों तरफ निमंत्रण दे गए, आप लोग आइए, बहू के मायके से संदेश आ रहा है, सबको खिलाऊंगी, आप लोग सब के सब आएंगे। चारों तरफ निमंत्रण देती। अब बहू का तो हालत खराब, डर से भारी बेइज्जती होगी हमारी इस घर में। जब झुंड के झुंड आने लग गए, उसकी सासू माँ सबको पैकेट धनवान है, इनको जितना शक्ति है उस तरह से, इसी तरह से बहू की संभाल करना चाहिए। पैकेट सबको मिठाई देने लगे। अब बहू डर से कुछ नहीं बोल रही है, कह रही है, सोच रही है मन में, मेरे मायके से तो थोड़ा सा संदेश आया है और माँ जी कह रहे लीजिए खाइए, सब मिल करके खाइएगा, लेते जाइए, मेरे बहू के मायके से आया है, खाइए, सब मिल के खाइए। बड़ा खुश सबको दे रहे हैं, बहू के मायके से आया है। अब जब सब के सब चले गए तो बहू कहती है, माँ जी मेरे मायके से तो थोड़ा सा संदेश आया था, आप बोल रहे थे बहू के मायके से आया है, ऐसे कैसे हो गया? बोले बेटी पहले तुमको एक माँ थी, अब दो माँ है, दो माँ है, तुमको चिंता किस बात की? तो इस तरह से बहू को का संभाल करना चाहिए। घर टूटे नहीं, घर टूटे, अपने घर को तोड़िए नहीं। घर को स्वर्ग बनाना चाहते हैं, अपने बहू को संभालिए, अपने बेटा बहू को, एक दूसरे का, सबका अपना अपना कर्तव्य है। छोटे देवर जो होते हैं उसके लिए भाभी माँ की तरह होती है, माँ की तरह, और भाभी के लिए भी देवर पुत्र के समान होते हैं। ननद है तो बेटी की तरह है, बेटी उस ननद को उनको माँ के तरह समझना चाहिए, एक दूसरे को अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। तो ये सब सारे सद्गुण तब आते हैं जब आप गुरु से ज्ञान लेकर के ध्यान करेंगे, आपके अंदर सारे सद्गुण भर जाएंगे। इसलिए अपने मन को चार्ज करते रहिए। अगर नहीं करेंगे तो शुरू में सुन रहे थे, जो न तरई भवसागर नर समाज अस्पार, सो कृत निंदक मंदमति आत्महन गति जाए। अगर संसार सागर को देखने की कोशिश नहीं करेंगे, अपने घर को संभालते हुए अंतर साधना नहीं करेंगे, क्योंकि संसार ऐसा कर्म बना है, कर्म पांच से छूटने के लिए कर्तव्य कर्म करना ही होगा, और शरीर रूपी कारागार से निकलने के लिए अंतर यात्रा करना ही होगा, अंतर साधना करना ही होगा। उसके लिए अगर संसार सागर को पार करने की कोशिश नहीं करेंगे तो आत्महत्या का पाप लगेगा, आत्महत्या का पाप लगेगा। एक जिसको आत्महत्या का पाप लगता है, इस जीव को बंधन से नहीं छुड़ाए
तो आत्महत्या का पाप लगेगा। आत्महत्या के पाप लग जाने पर क्या होता है? यह जीव प्रेत योनि में चला जाता है। कहेंगे मांस मछली तो खाते नहीं थे, दारू शराब पीते नहीं थे, तो दारू शराब मांस मछली खाते हैं तो प्रेत बनता है और करोड़ों करोड़ों वर्ष उनकी आयु होती है। बहुत सी बातें, लेकिन जो संसार सागर को पार करने की कोशिश इधर नहीं करेंगे तो तत्काल प्रेत योनि में जाना ही और भारी दुख को सहना, क्योंकि इस जीवात्मा के लिए नहीं सोचे, अपने परिवार के लिए नहीं सोचे, ना लोक बनेगा ना परलोक बनेगा। इस जीवात्मा की भारी दुर्गति होगी। आगे आप लोग दूर दूर से आए हैं, इसलिए ऐसा हो रहा है। और पानी का भी समय है, गुरु महाराज पर भरोसा नहीं है। बहुत सी बातें, कोई बात नहीं है। अब जो जहाँ से आए हैं, मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करती हूँ कि गुरु महाराज किसी तरह से अपने अपने कार्यों को छोड़ करके किसी तरह से इस बारिश के मौसम में आप लोग आ गए हैं, इसलिए गुरु महाराज से प्रार्थना करती हूँ गुरु महाराज हर तरह से उनका कल्याण, उनके जीवन में शांति आ जाए, आपके भक्ति रस में ये सब भीगे, आपके ज्ञान का सब के सब लाभ उठाओ। और यहाँ पर भी, यहाँ के जो भी ये सत्संग के आयोजन कराए, अब कौन कराए मुझे पता नहीं, लेकिन यहाँ जो भी कराए, तो मैं गुरु महाराज से उनके लिए प्रार्थना करती हूँ कि गुरु महाराज जो ऐसे आयोजन को यहाँ पर ले आए हैं वो तो बहुत पुण्यात्मा है, बहुत पुण्यात्मा। उनके लिए गुरु महाराज से प्रार्थना करती हूँ गुरु महाराज उसका उनका तन भी स्वस्थ रहे, मन भी निर्मल हो और धन भी बढ़े, ताकि ऐसे ऐसे आयोजन होता रहे। हर तरह से सबका कल्याण, सबका कल्याण।